हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 36 इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, आपको पता है नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। धौलागढ़ माता सीरीज में एनवीएस स्कीम के सारे टॉपिक किए जा रहे हैं, जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स, मैस मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, एडमिशन, ट्रांसफर पॉलिसी एंड अदर टॉपिक्स। आप सभी की डिमांड पर कंडमनेशन और डिस्पोजल पर आधारित क्वेश्चंस हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले 3 सीरीज इसमें हम कर चुके हैं। कंडमनेशन एंड डिस्पोजल इन एनवीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 36 आप देख लीजिए। साथियों, नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज है, दूसरी जगह आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, इसलिए धौलागढ़ माता सीरीज के सारे क्वेश्चंस देखिए। धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चन से आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं कंडमनेशन एंड डिस्पोजल पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 36 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 681 who prepares the list in the prescribed pro forma at JNV level for condemnation and disposal as per NVS condemnation procedure। एनवीएस निस्तारण प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण और निपटान के लिए जेएनवी स्तर पर निर्धारित प्रोफार्मा में सूची कौन तैयार करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको निस्तारण और निपटान करना है, यानी कि कंडमनेशन और डिस्पोजल करना है जेएनवी लेवल पर। उसके लिए डिस्पोज होने वाले आइटम की लिस्ट कौन तैयार करेगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। द कंडमनेशन कमेटी, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, कंसर्न्ड स्टॉक होल्डर। कंडमनेशन और डिस्पोजल प्रोसेस के लिए जेएनवी स्तर पर अगर आपने कमेटी बनाई है तो कंडम होने वाली चीजों की लिस्ट पहले बनेगी। उस लिस्ट को तैयार कौन करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, कंसर्न्ड स्टॉक होल्डर। जो भी संबंधित स्टॉक होल्डर है, स्टॉक इंचार्ज है, वो क्या करेगा, लिस्ट तैयार करेगा। और ये लिस्ट है प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा में तैयार की जाएगी, तब जा करके निस्तारण और निपटान की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 682 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग अप द कंसोलिडेटेड हेडवाइज लिस्ट बिफोर द कंडमनेशन कमेटी। समेकित शीर्षवार सूची को निस्तारण कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कौन जिम्मेदार है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रेस्क्राइब प्रोफार्मा में कंसर्न्ड स्टॉक इंचार्ज है वो लिस्ट तैयार करेगा डिस्पोज होने वाले आइटम की। उसके बाद में कंसोलिडेटेड हेडवाइज लिस्ट कौन तैयार करेगा, कंडमनेशन कमेटी के सामने ओएस करेगा, एसएसए करेगा, या स्टॉक होल्डर करेगा, या स्पेसिफिक पर्सन मेंशन नहीं किया गया है, या प्रिंसिपल करेगा। समेकित शीर्षवार सूची को निस्तारण कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, द ऑफिस सुपरिंटेंडेंट और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। यानी कि ओएस तैयार करेगा, जिस जेएनबी में ओएस है तो ओएस तैयार करेगा, ओएस नहीं है तो एसएसए तैयार करेगा। कंसर्न्ड स्टॉक इंचार्ज है वो कंडमनेशन की लिस्ट देंगे। उन सभी लिस्ट को कंसोलिडेट किया जाएगा, हेडवाइज लिस्ट को कंसोलिडेट किया जाएगा और प्रस्तुत किया जाएगा किसके सामने, जेएनबी लेवल के कंडमनेशन कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि कंडमनेशन की प्रोसेस है वो हम समझ रहे हैं। नया सवाल देख लेते हैं 683 व्हाट इज वन ऑफ द की क्राइटेरिया कंसीडर्ड बाय द कमेटी व्हेन रिकमेंडिंग आर्टिकल्स फॉर कंडमनेशन एंड डिस्पोजल। निस्तारण और निपटान के लिए आइटम की सिफारिश करते समय समिति द्वारा विचार किए जाने वाले प्रमुख मानदंडों में से एक क्या है। इनमें से कौन से मानदंड हैं वो जरूरी हो जाएंगे। अगर कोई आइटम को निपटान करना है, निस्तारण करना है, उसकी सिफारिश करने के लिए प्रमुख मानदंडों में से एक क्या हो जाएगा। ऑप्शन आप देख लीजिए, उत्तर सही कौन सा होने वाला है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ऑप्शन आप पढ़ेंगे, विकल्प आप पढ़ेंगे तो एक्टिव बने रहेंगे। और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट भी करते रहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, कंप्लीशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड लाइफ स्पेन ऑफ द आइटम। मतलब कि लाइफ स्पेन है वो पूरी की है या नहीं की है। अगर उसने लाइफ स्पेन कंप्लीट कर ली है तो उसके डिस्पोजल के लिए सिफारिश का मानदंड हो सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 684 व्हाट इज द रोल ऑफ द कंडमनेशन कमेटी एट द जेएनवी लेवल। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, लॉजिकल भी है। जेएनवी स्तर पर निस्तारण समिति की क्या भूमिका हो जाएगी। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। कंडमनेशन कमेटी जेएनवी लेवल पर बनती है, आरओ लेवल पर बनती है, हेडक्वार्टर लेवल पर बनती है, और क्या क्या पावर होते हैं ये भी हम चर्चा करेंगे।
परंतु जेएनवी लेवल पर बड़ा कंडमनेशन होता है। इसके लिए जेएनवी लेवल पर कंडमनेशन कमेटी है, उसके क्या रोल हो जाएंगे, क्या पावर हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। इससे पहले भी हम कंडमनेशन पर बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे तो जरूर देखिए। कंडमनेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस है, पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे, हाल ही में संपन्न परीक्षा में भी पूछे गए। क्योंकि ये आपके सिलेबस में रखा गया है, इसलिए सवाल तो पूछे ही जाएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एग्जामाइन द कंसोलिडेटेड हेडवाइज लिस्ट एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन ईच एंड एवरी आइटम प्रपोज्ड फॉर कंडमनेशन। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। हेड वाइज लिस्ट तैयार की जाएगी, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि हेड वाइज लिस्ट कौन तैयार करेंगे, ओएस करेंगे या एसएसए करेंगे। इसके बाद में जो निस्तारण कमेटी है यानी कि कंडमनेशन कमेटी है, वो रिकमेंडेशन करेगी। किसके आधार पर? ईच एंड एवरी आइटम को देख करके रिकमेंडेशन किया जाएगा, आंख बंद करके नहीं रिकमेंड किया जाएगा। रिकमेंडेशन है बड़े ध्यान से की जाएगी कंडमनेशन कमेटी के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 36 का अगला सवाल देख लेते हैं। 685 Who needs to approve the proposal for items to be condemned at the JNV level? JNV स्तर पर निस्तारण की जाने वाली वस्तुओं के प्रस्ताव को मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? जबरदस्त क्वेश्चन है। चेयरमैन ऑफ द कमेटी, द स्टॉक होल्डर कंसर्न, रीजनल ऑफिस, वाइस प्रिंसिपल। जेएनवी स्तर पर अगर आप निस्तारण कर रहे हैं, कंडमनेशन कमेटी बनी हुई है, तो कंडम की जाने वाली वस्तुओं के लिए मंजूरी कौन प्रदान करेंगे? इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चेयरमैन ऑफ द कमेटी। और साथियों आप कमेंट करके बता दीजिए चेयरमैन कौन होंगे, जेएनवी लेवल के कंडमनेशन कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और इसके साथ में जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। नवोदय विद्यालय ने एलडी और एलडीसी एग्जामिनेशन में नवोदय सिस्टम है वो रखा है, तो इस पर आधारित एक यूनिक सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। आप धौलागढ़ माता सीरीज में नवोदय सिस्टम के सारे टॉपिक देख सकते हैं। कंडमनेशन और डिस्पोजल पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 36 के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। आपको लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताइए, कमेंट भी आप करते रहिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आए तो आपको अलार्म मिल जाए। अगला सवाल देख लेते हैं 686। For items where condemnation proposal requires approval from the regional office, within how many days does the decision have to be taken after receiving the proposal? बिल्कुल ही राजा हिंदुस्तानी क्वेश्चन है। टाइम, समय और काल के क्वेश्चन हैं वो तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। जिन मदों के लिए निस्तारण प्रस्ताव को क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, प्रस्ताव प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा, मतलब कि आरओ को कितने दिनों के अंदर निर्णय ले लेना होगा। राजा हिंदुस्तानी क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। 30 डेज ऑफ रिसिप्ट, 60 डेज ऑफ रिसिप्ट, देयर इज नो स्पेसिफिक टाइमलाइन, विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द प्रपोजल फ्रॉम ए जेएनवी। जेएनवी से कंडेमनेशन के लिए प्रपोजल आता है क्योंकि उस कंडेमनेशन के लिए आरओ का अप्रूवल जरूरी होता है। राजा हिंदुस्तानी क्वेश्चन का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा। विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द प्रपोजल फ्रॉम ए जेएनवी। अगर किसी जेएनवी से आरओ के लिए प्रपोजल आ जाता है तो उसको अप्रूव करना होगा या मना करना होगा। कितने दिनों के अंदर डिसीजन लेना होगा? 15 दिनों के भीतर कार्रवाई पूर्ण करनी होगी। बहुत अच्छी टाइमलाइन है वो बता दी गई है एनवीएस कंडमनेशन प्रोसीजर में। 15 दिनों में आरओ है वो डिसीजन ले लेगा, या तो अप्रूव कर देगा या मना कर देगा, कोई भी कार्रवाई करेगा। 15 दिनों का समय दिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 687। What kind of details are required to be forwarded to the regional office for the proposal requiring its approval? जेएनवी के निस्तारण प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय में किस प्रकार के विवरण भेजने की आवश्यकता है? कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनका अनुमोदन करवाना होता है। अगर आपको डिस्पोज ऑफ करना है, कंडमनेशन करना है तो लिस्ट भेजनी होगी, प्रपोजल लिस्ट भेजनी होगी और उसका अप्रूवल लेना होगा। किससे? आरओ से अप्रूवल लेना होगा। वो प्रपोजल लिस्ट किस तरीके की होनी चाहिए? इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कंडमनेशन पर क्वेश्चन है, इससे अलग नहीं जा सकते। बिल्कुल ही लॉजिकल क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा।
Complete details and recommendations after verification as per prescribed format without any ambiguous information in the proposal. जो भी प्रपोजल आप भेज रहे हैं तो कंप्लीट डिटेल आपको भेजनी होगी और रिकमेंडेशन भी भेजनी होगी जेएनवी लेवल के कंडेमनेशन कमेटी के द्वारा, और कंडेमनेशन होने वाले आइटम का वेरिफिकेशन करना होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना होगा, तब जा करके आप प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में प्रपोजल भेजेंगे। किसी भी तरीके का उलझन नहीं होना चाहिए, एम्बिग्यूअस इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि डिटेल नहीं बताई जाए, रेट नहीं बताए जाए, लाइफ स्पेन नहीं बताई जाए, सभी डिटेल को भेजना होगा अगर आपको अप्रूवल लेना है कंडेमनेशन के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 688। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द एनुअल अपर लिमिट ऑफ ₹15 lakhs फॉर जेएनवीज बी एक्सटेंडेड एज पर द एनवीएस गाइडलाइंस। एनवीएस दिशा निर्देशों के अनुसार जेएनवी के लिए 15 लाख रुपये की वार्षिक ऊपरी सीमा को किन परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वाली सीरीज में हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रतिवर्ष कंडमनेशन जेएनवी लेवल पर 15 लाख रुपये तक का किया जा सकता है। अगर आपको जेएनवी लेवल पर कंडमनेशन 15 लाख से अधिक करना होगा तो 15 लाख की लिमिट है, कैसे बढ़ाई जा सकती है, किन परिस्थितियों में बढ़ाई जा सकती है, आप ऑप्शन देख लीजिए। Without any justification needed by NVS, with proper justification, based on regional requirements only, based on surplus articles availability। तो 15 लाख की लिमिट है वो निश्चित की गई है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15 लाख प्रति वर्ष की लिमिट रखी गई है। 15 लाख रुपए तक का कंडमनेशन आप पर ईयर कर सकते हैं, परंतु यदि आप 15 लाख से अधिक कंडमनेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 15 लाख से अधिक है वो बढ़ाया जा सकता है इफ रिक्वेस्टेड बाई जेएनवी विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। 15 लाख की ऊपरी सीमा है वो बढ़ाई जा सकती है अगर कोई जेएनवी रिक्वेस्ट करता है और उसके लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होगा कि कंडमनेशन की प्रोसेस है, आप 15 लाख रुपये से अधिक क्यों करना चाहते हैं, इसके लिए आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इफ रिक्वेस्टेड बाई जेएनवी विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन देख लेते हैं 689। What should be done for articles that can be condemned at JNV level? जिन आइटम का जेएनवी स्तर पर निस्तारण किया जा सकता है उनके लिए क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन आप बताइए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। डिस्पोज्ड बाय जेएनवी लेवल कंडेमनेशन कमेटी, सबमिटेड टू द रीजनल ऑफिस, परमिशन ऑफ द स्कूल चेयरमैन विल बी रिक्वायर्ड, वेरिफिकेशन फ्रॉम रीजनल ऑफिस इज रिक्वायर्ड। जिन आइटम का जेएनवी स्तर पर आप निस्तारण कर सकते हैं तो क्या किया जाना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डिस्पोज्ड बाय जेएनवी लेवल कंडेमनेशन कमेटी। जेएनवी लेवल पर कंडेमनेशन कमेटी बनेगी तो वहां आप उसको क्या कर सकते हैं, निस्तारण कर सकते हैं, निपटान कर सकते हैं। जेएनवी लेवल के कंडेमनेशन कमेटी को अधिकार दिया गया है तो आप क्या करेंगे, उन आइटम का डिस्पोज्ड कर सकते हैं, निस्तारण कर सकते हैं, निपटान कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 690। Upon what basis should the condemnation committee make recommendation for condemning an item? निस्तारण समिति को किसी वस्तु के निपटान के लिए किस आधार पर सिफारिशें करनी चाहिए। अच्छे क्वेश्चन आ रहे। निस्तारण कमेटी अगर कोई आइटम को कंडम करना चाहती है, रिकमेंड करती है, तो किस आधार पर सिफारिश कर सकती है। आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। मैं ऑप्शन यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि क्वेश्चन आते ही आपके मन में आंसर भी आ रहा होता है, तो आप कमेंट कर दीजिए, एक्टिव भी बने रहेंगे, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। डेट ऑफ परचेज, इट्स लाइफ स्पैन एंड द वैलिडिटी ऑफ प्रपोज्ड कंडेमनेशन ऑफ आइटम। कंडेमनेशन की सिफारिश के लिए आधार क्या होगा, डेट ऑफ परचेज होगा, लाइफ स्पैन होगा, वैलिडिटी कितने दिनों की है, ये सब चीजें आपको देखनी होंगी और तब जा करके आप सिफारिशें कर सकते हैं निस्तारण कमेटी को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नवोदय सिस्टम आपकी परीक्षाओं के लिए सिलेबस में रखा गया है, जैसे कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चंस दूसरी जगह कहीं नहीं मिलने वाले। बिल्कुल ही यूनिक सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। धौलागढ़ माता सीरीज में आज हम कर रहे हैं कंडमनेशन और डिस्पोजल पर आधारित क्वेश्चंस। अगर आपको धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 36 के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता दीजिए जिससे कि यूनिक सीरीज का फायदा लिया जा सकता है। आप कमेंट भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा दीजिए। नया सवाल देख लेते हैं 691। Who may forward the proposal for items which require approval from the regional office?
जिन वस्तुओं के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदन की आवश्यकता होती है उनके प्रस्ताव को कौन अग्रेसित कर सकता है। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन ही बनते हैं। अगर कोई दूसरा तरीका है तो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिए। चेयरमैन ऑफ द जेएनवी, ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट, ओएस, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, एसएसए, कंडमनेशन कमेटी ऑफ द जेएनवी। जिन वस्तुओं के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदन की आवश्यकता होती है तो उनके प्रस्ताव को कौन अग्रेसित करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, कंडमनेशन कमेटी ऑफ द जेएनवी। कंडमनेशन कमेटी है, अनुमोदन के लिए प्रपोजल भेजेगी और वो अनुमोदन कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, 15 दिनों के अंदर अनुमोदन है आरओ कर देगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन है वही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कंडमनेशन कमेटी जेएनवी लेवल पर बनती है, कौन कौन उसमें मेंबर होंगे, कौन चेयरमैन होंगे, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर कंडमनेशन कमेटी अनुमोदन के लिए प्रपोजल भेजेगी और आरओ उस प्रपोजल लिस्ट को अनुमोदन करेगा या मना करेगा 15 दिनों के अंदर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 692। What should be done with articles decided for condemnation after the principal issues a specific approval order? प्रिंसिपल द्वारा विशिष्ट अनुमोदन आदेश जारी करने के बाद निस्तारण के लिए चिन्हित लेखों के साथ क्या किया जाना चाहिए। जेएनवी लेवल पर प्रिंसिपल चेयरमैन होंगे कंडमनेशन कमेटी के, उनके द्वारा विशिष्ट अनुमोदन आदेश जारी कर दिए जाते हैं। किसी आइटम के लिए चिन्हित आइटम यानी कि पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए अनुमोदन आदेश जारी कर दिए हैं तो क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, स्टोर्ड इन ए वेयर हाउस, रिटर्न टू द सप्लायर, डोनेटेड टू चैरिटी, ऑक्शनड टू डीलर्स और डिस्पोज्ड ऑफ। प्रिंसिपल द्वारा विशिष्ट अनुमोदन आदेश जारी कर दिए गए हैं किसी भी आइटम के लिए, तो अब क्या करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑक्शनड टू डीलर्स और डिस्पोज्ड ऑफ। जो आइटम चिन्हित कर लिए गए हैं और आदेश जारी कर दिए गए हैं प्रिंसिपल के द्वारा यानी कि कंडमनेशन कमेटी के चेयरमैन के द्वारा, जो भी कबाड़ी लेने वाले हैं उनको ऑक्शन कर दिया जाएगा या डिस्पोज कर दिया जाएगा, निपटान कर दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 693। वेयर शुड द वैल्यू रिकवर्ड फ्रॉम ऑक्शनिंग अनसर्विसेबल आर्टिकल्स बी क्रेडिटेड। बिल्कुल ही दिल भर क्वेश्चन है। अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी से प्राप्त धन को कहाँ जमा किया जाना चाहिए। तो जो अनुपयोगी वस्तु हो गई है, अनसर्विसेबल आर्टिकल हो गया है, उसकी ऑक्शनिंग आपने कर दी है तो उस नीलामी से प्राप्त धन को आप कहाँ रखेंगे। सैलरी अकाउंट्स में रखेंगे या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रखेंगे या मेंटेनेंस कॉस्ट में रखेंगे या कैपिटल रिसिप्ट्स फॉर नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स में रखेंगे। अनसर्विसेबल आइटम के ऑक्शनिंग से जो धनराशि प्राप्त हुई है उसको कौन से खाते में रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट फॉर नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स। दिलवर क्वेश्चन का आंसर क्या है, कैपिटल रिसिप्ट फॉर नॉन कंज्यूमेबल आइटम में आप उस धनराशि को रिकॉर्ड में रखेंगे, रिकवर करेंगे, जमा करवाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 694। व्हाट मस्ट द प्रिंसिपल डू व्हाइल ऑक्शनिंग अनसर्विसेबल नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स। अनुपयोगी गैर उपभोज्य वस्तुओं की नीलामी करते समय प्रधानाचार्य को क्या करना चाहिए। गजब का क्वेश्चन आ रहा है। एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर, randomly assign prices, announce a starting bid, fix a reserve price, scrap value। अनुपयोगी अनसर्विसेबल आइटम को आप ऑक्शन कर रहे हैं तो प्रिंसिपल को क्या करना होगा, क्योंकि वो चेयरमैन है कंडमनेशन कमेटी के, तो उसको क्या करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, फिक्स है रिजर्व प्राइस, स्क्रैप वैल्यू। यानी कि उस नॉन कंज्यूमेबल अनसर्विसेबल आर्टिकल के लिए रिजर्व प्राइस रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई आइटम आपने ऑक्शन के लिए रख दिया और वो 5 रुपये से 1 रुपये से बोली शुरू करेंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। कम से कम वैल्यू इतनी रखनी पड़ेगी कि भाई आप 10,000 से बोली लगाइए, 20,000 से लगाइए, लाख से लगाइए, 5 लाख से लगाइए, तो रिजर्व प्राइस आपको रखनी पड़ेगी। मिनिमम बोली की दर आपको बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि डीलर है या कबाड़ी वाले कोई भी कीमत लगा दें। तो आइटम की डेप्रिसिएशन वैल्यू देख करके उसकी रिजर्व प्राइस रखनी होगी, स्क्रैप वैल्यू रखनी होगी। ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, प्रिंसिपल है वो निश्चित करेंगे, निर्धारित करेंगे। कमेटी के चेयरमैन होने के नाते एक रिजर्व प्राइस रखेंगे, एक स्क्रैप वैल्यू रखेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 695। Who should decide the condemnation of articles and get approval from the condemnation committee और NBSRO। आइटमों के निपटान का निर्णय किसे करना चाहिए और निस्तारण कमेटी या एनवीएस क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।
तो कौन से आइटम निपटान करने हैं इसका निर्णय कौन करेगा? निस्तारण कमेटी से या क्षेत्रीय कार्यालय से कोई अनुमोदन लेना है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा? द विद्यालय, द सप्लायर, द डिप्टी कमिश्नर, द वाइस प्रिंसिपल। किसकी जिम्मेदारी होगी कि कोई आइटम है वो निपटान किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, ये निर्णय करना होगा। साथ में निस्तारण कमेटी से भी परमिशन लेनी होगी, अप्रूवल लेनी होगी जेएनवी लेवल पर। अगर जरूरी होता है तो एनवीएसआरओ से भी अनुमोदन लेना होगा। तो ये कौन करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, द विद्यालय, जेएनवी। जहां पर भी कंडमनेशन हो रहा है उसके निस्तारण के निर्णय उसको करना होगा, क्योंकि जेएनवी लेवल पर भी कमेटी होती है तो वो निस्तारण कमेटी अनुमोदन देगी। और कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनका अनुमोदन आरओ से लेना होता है तो उसको वो निर्णय लेने होंगे। डियर फ्रेंड्स, कंडमनेशन एंड डिस्पोजल पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 36 के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। साथ में ही आप कमेंट करते रहिए क्वेश्चन किस तरीके के लग रहे हैं। अगर आपको कोई गलती लग रही है, कोई तब्दीली चाहते हैं, कोई पैटर्न में बदलाव चाहते हैं तो आप कमेंट भी करते रहिए। अगला सवाल देख लेते हैं 696। What action should be taken if the items are found unserviceable due to negligence, fraud, theft, mischief or missing? यदि लापरवाही, धोखाधड़ी, चोरी, शरारत या गुमशुदगी के कारण वस्तुएं अनुपयोगी हो जाती हैं तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन आप देख लीजिए। लापरवाही की वजह से, धोखाधड़ी की वजह से, चोरी की वजह से, शरारत की वजह से, गुमशुदगी के कारण कोई वस्तु अनुपयोगी हो गई है यानी कि उसको अनसर्विसेबल मान लिया गया है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। ऐसा नहीं है कि कोई आइटम गायब हो गया, अनसर्विसेबल हो गया तो उसको खत्म कर दिया जाए, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए या राइट ऑफ कर दिया जाए। उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो शुरू करनी होगी। कोई भी आइटम है वो गायब नहीं होना चाहिए। सरकारी संपत्ति है, उसको आप लापरवाही, धोखाधड़ी, चोरी, शरारत, गुमशुदगी के कारण राइट ऑफ नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 697। Who is responsible for initiating disciplinary proceedings and imposing penalty for items found unserviceable due to negligence, fraud, theft, mischief or missing? बिल्कुल ही गब्बर सिंह क्वेश्चन है। लापरवाही, धोखाधड़ी, चोरी, शरारत या गुमशुदगी के कारण अनुपयोगी पाई गई वस्तुओं के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने और जुर्माना लगाने के लिए कौन जिम्मेदार है? द क्लस्टर इंचार्ज एसी, द इंडिविजुअल यूजर ऑफ द आइटम्स, द प्रिंसिपल, डीसी ऑफ द कंसर्न आरओ। गब्बर सिंह क्वेश्चन में लापरवाही, धोखाधड़ी, चोरी, शरारत, गुमशुदगी के कारण कोई आइटम अनुपयोगी हो गया है, अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करनी होगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई या जुर्माना लगाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? गब्बर सिंह क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, डीसी ऑफ द कंसर्न आरओ। डीसी है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए और जुर्माना लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन के लिए लच्छा मैं इसलिए लगाता हूं कि आपको वो क्वेश्चन याद रहे, बाकी दूसरा मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं 698। व्हाट एंट्री शुड द विद्यालय मेक इन द स्टॉक रजिस्टर आफ्टर रिसीविंग कंडमनेशन अप्रूवल? निस्तारण अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जेएनवी को स्टॉक रजिस्टर में क्या प्रविष्टि करनी चाहिए? कंडमनेशन प्रपोजल को आपने आरओ में भेजा और आरओ ने अगर प्रपोजल को अनुमोदन कर दिया तो आपको क्या करना होगा? स्टॉक रजिस्टर में आपको क्या कार्रवाई करनी होगी? जेएनवी लेवल पर आपको क्या करना होगा? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। निस्तारण अनुमोदन आपको प्राप्त हो चुका है तो स्टॉक रजिस्टर में आप क्या करेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, रेफरेंस नंबर ऑफ द सैंक्शन ऑर्डर विद डेट। तो जो अप्रूवल आदेश आए हैं तो उसकी रिसिप्ट नंबर आपको देनी होगी, रेफरेंस नंबर देना होगा सैंक्शन ऑर्डर का और डेट भी लिखनी होगी। कहां पर लिखनी होगी? स्टॉक रजिस्टर में लिखनी होगी कि इसका अप्रूवल आ चुका है और कंडमनेशन करवाना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 699। What should the JNV do after deciding the articles as condemned and receiving the approval of the condemnation committee or approval of NVSRO? आइटमों को निपटान के रूप में तय करने और निस्तारण समिति की मंजूरी या एनवीएस क्षेत्रीय कार्यालय की मंजूरी प्राप्त करने के बाद जेएनवी को क्या करना चाहिए? गजब का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए। डॉक्यूमेंट द आर्टिकल्स फॉर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इमीडिएटली स्टार्ट द प्रोसेस फॉर डिस्पोजल, रिक्वेस्ट एडिशनल इंस्पेक्शंस, सेंड द आर्टिकल फॉर रिपेयर।
आइटमों को निपटान के रूप में तय करने और निस्तारण समिति की मंजूरी मिल चुकी है, एनवीएस आरओ की भी मंजूरी मिल चुकी है। तो जीएनवी के रूप में आपको उस आइटम के बारे में क्या करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इमीडिएटली स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल। आपको अप्रूवल मिल चुका है, जेएनवी लेवल पर अगर समिति बनी है उसने मंजूरी दे दी, या आरओ से अगर आपको अप्रूवल चाहिए वहां से भी अप्रूवल मिल चुकी है, तो अब आप क्या करेंगे? उन आइटम को क्या करेंगे? निपटान कर देंगे, प्रोसेस शुरू कर देंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं एनवीएस स्कीम पर आधारित धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 36 का अंतिम सवाल 700, जिसमें आज हम कर रहे हैं कंडमनेशन और डिस्पोजल पर आधारित क्वेश्चंस। हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर आइटम्स फाउंड अनसर्विसेबल ड्यू टू नेग्लिजेंस, फ्रॉड, थेफ्ट, मिसचेप और मिसिंग? लापरवाही, धोखाधड़ी, चोरी, शरारत या गुमशुदगी के कारण अनुपयोगी पाई गई वस्तुओं के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? बिल्कुल ही झंडू बाम क्वेश्चन है। लापरवाही, धोखाधड़ी, चोरी, शरारत या गुमशुदगी के कारण अनुपयोगी पाई गई वस्तुओं के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? मतलब कि कोई आइटम लापरवाही की वजह से, धोखाधड़ी से, चोरी से या शरारत से या गुमशुदगी खो गया है, तो उसको आपने क्या कर दिया? अनुपयोगी बोल दिया, अनसर्विसेबल बोल दिया है, तो क्या कार्रवाई होगी? झंडू बाम क्वेश्चन के ऑप्शन देख लीजिए। कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट, स्टॉक होल्डर, यूजर, एनी अदर, द इंस्पेक्शन कमेटी, द प्रिंसिपल, द डिप्टी कमिश्नर। अगर इन सभी की वजह से कोई आइटम अनसर्विसेबल हो गया तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? झंडू बाम क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट। जो भी रेस्पॉन्सिबल है लापरवाही का, धोखाधड़ी का, चोरी का, शरारत का, गुमशुदगी का, तो कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसमें कौन हो सकते हैं? स्टॉक होल्डर हो सकते हैं, यूजर हो सकते हैं, या दूसरा कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट को जिम्मेदारी दी गई है, रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। झंडू बाम क्वेश्चन है, आपको मिल सकता है, और अगर आप झंडू बाम क्वेश्चन को सही करके आएंगे तो आपको आराम मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। लच्छा लगाने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि आपको वो क्वेश्चन याद रहे, भूले नहीं। इस तरीके से साथियों धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 36 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 700 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। धौलागढ़ माता सीरीज में हम एनवीएस स्कीम के सभी टॉपिक कर रहे हैं, जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मेस मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, एडमिशन इन जीएनवी, ट्रांसफर पॉलिसी एंड मेनी मोर। डियर फ्रेंड्स, आज हमने किए कंडमनेशन और डिस्पोजल पर आधारित क्वेश्चंस। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।